एक दफा दिल से उतर जाए तो फिर साथ रह सकता है, दरकार नहीं रह सकता। आदमी एक दफा दिल से उतर जाए तो फिर साथ रह सकता है, दरकार नहीं रह सकता। मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं, कोई त्योहार नहीं है मेरे दोस्त। मुश्किलें हैं, कोई त्योहार नहीं है मेरे दोस्त। आदमी पहले से तैयार नहीं रह सकता। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। कम ऑन शेरा, आए 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 आए। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और आए प्यार से यहां से ले जाया जाए। आज मुजरम ने अपने आलों अपना कुर्ता अल्लाह माफी दे। देखो करे केड़ी बीमारी है, एक साइड ते फोड़े निकले। इधर ते छोटे छोटे ने, इधर वड्डा इको ही निकले। माशाल्लाह माशाल्लाह सूरजमुखी। लड़ी एक शेर अर्ज नवा, एक ही पंगा पा बैठा वा। कुर्ते लो कह रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, वो शेर शेर है। अच्छा शेर। एक ही पंगा पा बैठा वा, एक ही पंगा पा बैठा वा। वाह वाह, मिलिया यार गवा बैठा। एक ही पंगा पा बैठा वा, फिर उत्ते ते वाल नहीं मेरे, एवं साबन ला बैठा। एक ही पंगा पा बैठा, एक ही पंगा पा बैठा वा। लभया यार गवा बैठा वा। सैलाबां दे मौसम दे विच, सैलाबां दे मौसम दे विच नहरे कुल्ली पा बैठा। लोकी मैनू लभदे फिरदे, जिदे जिदे देने लोकी मैनू लभदे फिरदे, उन्हां नू आखो आ बैठा। कि नहर ते कुल्ली पा बैठा। वाल मेरे निकलते नहीं, कई बारी कन्न कसा बैठा। हाथ मेरे च छिछड़े कोनी, इनू पीछे ला बैठा। की कहंदे तुसीं इस बारे दे विच अपना सखावत साहब कि इंसान खुशी हल वेखदा है, सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबां दी ताबीर दी तरफ देखदा है, ये नहीं देखता कि खुशियों के पीछे कहीं छुपा छुपाया गम ताक लगाए, घात लगाए, अपने हमले के लिए तैयार बैठा होता है। और जब अचानक से वो हमला करता है तो हम अपने पैरों की मिट्टी छोड़ देते हैं, अपने इरादों को गिरता हुआ देखते हैं, उनका दम टूटता हुआ देखते हैं। क्यों हमारे पास उससे पहले हौसला नहीं होता, तैयारी नहीं होती कि अगर जिंदगी में खुशियां आती हैं, मोहब्बतें आती हैं, आसानियां आती हैं, तो गम, मुश्किलें और परेशानियां भी इसी जिंदगी का हिस्सा है। क्यों नहीं समझते हम इस बात को? वो इमरान भाई इसलिए कि फोकस हमारा जो होता है ना, जो मिली हुई खुशियों पर होता है। आने वाले वक्त का अगर सोच लें तो हम उसकी भी तैयारी कर सकते हैं जो आने वाला है। क्या वाह 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 सखावत साहब, मेहरबानी। की गल कीती है, तेरा दुर फिटे मुंह। यार और अकरम भाई, मैनू इस गल का पता सी कि मेरी गल सिर्फ तू ही समझ सकता है। यार इस गल्ले ना शहजादियां तो यकीन करो। मेहरबानी। सखावत साहब 7 दिन का सौदा घर पाउण डे। अच्छा मैं क्या खैर है, सौदा इकट्ठा क्यों पाउण डे? कहंदा अगला वीक मैं बीमार रहना। अकरम नूं फोन आया कि बंदा कहता भाजी तुहाडे कोल लाख रुपया लेना, दे दिओ। कहंदा आवाज नहीं आ रही। कहंदा भाजी तुहाडे कोल लाख रुपया लेना, दे दिओ। कहंदे आवाज नहीं आ रही। बंदा कोलों लंघिया, कहंदा अकरम साहब आवाज ते आ रही। कहंदा तैनू आ रही, तू दे दे।
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਗਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਗਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ जोरदार तालियां। ओए 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 तौबा हीरो। जब ये हीरो टीवी स्क्रीन पे जलवागर हुआ तो वो कहते हैं ना मिसालें होती हैं कि रोटी खाने लोगों ने अपनी उंगलियां भी चबा लियां। वाह। पाकिस्तानी तारीख के गुड लुकिंग तरीन हीरोज में से क्या बात, वाह खूबसूरत सफर, क्या बात, अ लेजेंडरी एक्टर। इस शख्स के एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी, ऑरा आज भी कई दहाइयों के बाद भी पाकिस्तानी दिलों में धड़कता है। बहुत से लोगों का बचपन, बहुत सी जवानियों का ख्वाब, बहुत से लोगों के उस्ताद। जब इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े अदाकार हमारे शो पर आते हैं तो सब बैठे हुए मुझे बहुत अजीब से लगते हैं। अ स्टैंडिंग ओवेशन ढेर सारी तालियों के साथ अ लेजेंडरी रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है। जोरदार तालियां। कैसर रिजा हमारी साहब प्लीज शाबाश। अब मैं जाके उस आदमी को लेकर आऊं जिसके लिए तुमने बातें की हैं। बस बस, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। बताइए मुझे, तालियों की गूंज में आपकी आवाज मुझ तक पहुंची तो सही, मैंने समझना नहीं चाहिए। जरा दोहराएंगे आप क्या कह रहे थे? ने जितना मेरे लिए बोला है ना उतनी मेरी औकात नहीं है। हर बड़े इंसान का जो सबसे कीमती जेवर होता है वो कसरे नफ्सी होता है सर। जब तक वो उसे थाम के रखता है, ना उसका हुस्न कहीं जाता है, ना उसका नाम कहीं जाता है, और ना उसका स्टाइल कहीं जाता है। प्लीज हैव अ सीट सर। जोरदार तालियां सर को। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से, पाकिस्तानी परचम की तरफ से, वेलकम टू। थैंक यू। वेलकम टू। बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। तशरीफ सर जी, वेलकम टू मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया। और यकीनन इमरान भाई ने माशाल्लाह हर बात सच कही। तुसी एवं बस वाल चिट्टे तुसी काले करो तो तुसी बिल्कुल साडे एज फैलो लगो। सर वो 500 रुपए है नहीं ना, वरना कर दूं। सर 500 नहीं है तो 100 को ला के इंज दे करा लो। ये हो सकता है। जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ना वो खत्म हो जाए तो फिर यकीनन ये और करेंगे। सर इन्होंने भी कसरे नफ्सी से काम लिया सर। इन्होंने 100 लगाए नहीं थे सर। इन्होंने किसी के 100 उठाए, पकड़े गए, उन्होंने कर दी थी। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਵਧੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ 100 नहीं रखना। सर आपकी नजर एक शेर करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। अताओ। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वाह वाह। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे।
तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, वाह हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का है यारा में भी मोहतात रहा कर। तो जवाब दे। आवारगी के शौक ने बदनाम कर दिया है। अंदाजे बयां करिए जरा एक दफा। इतना खूबसूरत बदनाम होता हुआ हमने नहीं देखा मियां कभी। अभी आया नहीं है। अरे लेकिन हमारे दरवाजे खुल गए। आवारगी के शौक ने बदनाम कर दिया है, वाह रखा है मैंने काम मगर अपने काम से। उसको बिठा के सामने ए दोस्त एक शाम, उसको बिठा के सामने ए दोस्त एक शाम, मैंने गजल कही है बड़े एहतमाम से, बड़े एहतमाम से। वाह वाह। कुछ ने तो मुझको बढ़ के गले से लगा लिया, कुछ लोग जल रहे हैं मेरे अब भी नाम से। बहुत अच्छे। अब भी नाम से। ये भी शायर है जी, ये पैच अहमद पैच। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन पहना हुआ है और जितने आप हैंडसम हैं, आई वंडर अपनी 30s में आप कैसे होंगे। सर हीरोइंस तो कॉम्प्लेक्स में चली जाती होंगी आपके साथ सीन करते हुए। आपका बहुत शुक्रिया। जी तो वो जो उनका सवाल था कि जब आप 30s में परफॉर्म मैं करते कह थे, रही है ना, बहुत शुक्रिया। क्या लोग इनसिक्योर होते थे? मैंने कह दिया ना, आपका बहुत शुक्रिया। जब इंसान किसी सवाल से भाग रहा हो तो उसका मतलब हाँ ही होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है इमरान, इनसिक्योर नहीं होते थे, लेकिन होता ये था कि जब हम एक ड्रामा कोई करते थे तो चूंकि एक ही चैनल होता था पीटीवी, जी और उसमें चाहे आप बड़ा रोल करें छोटा रोल करें आप रजिस्टर हो जाते थे। बिल्कुल तो हम लोग नेक्स्ट डे चले जाते थे तारिक रोड पे, आज ड्रामा चला जी तो नेक्स्ट डे हम तारिक रोड चले जाते थे कराची में चेक करने के लिए। चेक करने के लिए। तो लोग वहाँ पर ऑटोग्राफ लेना शुरू हो जाते थे, हमसे बात करना, तो वो चीज़ बड़ी मोटिवेट करती थी कि नहीं और काम करना चाहिए और काम करना चाहिए। हाँ, जब हमने प्रोडक्शन शुरू की तो उसके बाद कुछ लोग इनसिक्योर हो गए थे। अच्छा। हाँ जी सर, वो जब हम टीवी पे काम करते थे तो हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी टूटी फूटी एक होती थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ही हम घूम, बल्कि हमारा एक प्ले चल रहा था हवाएं, उसमें आई वाज प्लेइंग अ मिनिस्टर्स कैरेक्टर, और उस वक्त एक कपड़ों का बड़ा मशहूर ब्रांड होता था, वो हमें कपड़े दे देते थे, उनकी मशहूरी हो जाती थी। अब मैं मिनी बस में बैठा हुआ और उस ब्रांड के कपड़े मेरे हाथ में और लोग आवाज़ लगा रहे हैं, ओए टीवी के कंगले कंगले वहाँ मिनिस्टर बनते हैं और ये कंगले बसों में धक्के खा रहे। तो हमने कहा यार कोई ऐसा काम करना चाहिए कि इस चीज़ से हम बाहर निकलें। तो स्टार्टेड आवर प्रोडक्शन। उस वक्त एक NTM एक चैनल आता था, तो वहाँ पर टीवी के ही लोग काम करते थे क्योंकि टेक्निकली वो हमसे स्ट्रांग थे। एग्जैक्टली। तो मैंने भी टीम उन्हीं लोगों की बनाई, उन्हीं लोगों के नाम बदल बदल के हमने ड्रामे में चलाए। तो फिर हमें जब पैसे मिलना शुरू किए तो मैंने फर्स्ट एक महंगी गाड़ी खरीदी और वो NTM के गेट के बाहर खड़ी होती थी। तो जो टीवी के प्रोड्यूसर्स जब वहाँ पर आते थे तो वो आते थे वही अपनी पुरानी गाड़ियों में, फिर जब हम PTV जाते थे तो फिर वो कहते थे इनको कमरे में मत आने थे, हमारी बैन कर दिया था, हमको PTV पे हम जा ही नहीं सकते थे। लोग हमसे ज़रूर इनसिक्योर हो गए थे, हम नहीं हुए। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये भी शायर है जी, अद्धी लाइन लिखता है। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, थैंक यू। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਹੁੰਦੀ। जियो सखावत साहब डब ना साइकिल लाई हुंदी। ਇਤਲੀ ਫੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ। तो गलती नाल मैं भूंड जख्मी करता। ਇਹਨੇ ਫਾਈ ਲਾਈ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਫਸ ਗਿਆ। क्यों तुमको बोल रहे हैं सारे, अब मेरे को गुस्सा आ रहा है। नहीं सर सॉरी जी सर, वो मोहब्बत है उसके साथ। सर हम इससे प्यार करते हैं लेकिन ये उसके ऊपर से गुजर जाता है। हनी साहब माशाल्लाह सेहतमंद ने, गोलू मोलू जिहड़े प्यारे लगते हैं। इहो जिहा बंदा अद्धा घंटा बैठे ना तो उठ के जावे तो पिछों तितलियां उड़दियां।
सर आपका सबसे सुपर डुपर हिट कैरेक्टर जिसने आपको सबसे ज्यादा पहचान दी और वो आज भी कहीं आपके अंदर रहता है? इमरान, ये बड़ी अजीब सी बात है, आप भी एक्टिंग करते रहे हैं। एक होता है जो कि पब्लिक में मशहूर हो जाता है, एक होता है जो जिसमें आपको मजा आता है। हाँ, आया था हाँ। पब्लिक में मशहूर हुआ था तपिश। हाय 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 अच्छा, हाय हाय हाय। मारवी वाला जो था, मारवी वाला और ये हवाएं वाला, ये जिंदगी जो हलाले के ऊपर बेस करता था। लेकिन जो मुझे पसंद आया था वो एक सिंधी प्ले था जिसमें एंग्री यंग मैन, एक स्टूडेंट होता है, करता वर्ता कुछ नहीं है, उल्टा दूसरे उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि उसकी गाड़ी में से ये एम्यूनिशन ड्रामे में ये निकला, हालांकि वो बेचारा बिल्कुल ऐसे ही बकरियों की तरह सीधा साधा। तो वो एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। थोड़ा सा अगर उसका कोई अगर नमूना दो डायलॉग बोल के अगर उसके अंदाज में कोई अगर आज। तो मैं एक बात बताऊं, हाँ, इस बात को हो गए 30 साल और वो डायलॉग्स मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, मैं तो भूल जाऊंगा कि हम आपको अभी भी सिचुएशन दे देते हैं। वो एंग्री यंग मैन ये कह रहा है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर किसी ने मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इसे कर दें अभी। इमरान, मेरी बात सुनो, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की गई ना तो फिर समझ गया। नहीं रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी एक्टर कैसर मिर्जा मानी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक रात। कीप ऑन वाचिंग। वेलकम बैक तव्हां सभिनी खे असां भलीकार चऊं था। इमरान साहब जी जाइ मां हिते टेम्पररी वरितल सिर्फ़ु इन करे जो पंहिंजे जेको पाकिस्तान जा मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स आहिनि, लैंग्वेजिस जा, सिंधी, बलोची, पश्तो, उर्दू, उहे सभु तव्हांखे हिन प्रोग्राम में नज़र ईंदा। मां छो जो सिंधी सुठी ॻाल्हायां थो, तंहिं करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे मूंखे मौक़ो मिलियो आहे। वेलकम बैक। ऐं हाणे वरी पंहिंजे प्रोग्राम खे पाण रिज़्यूम करियूं था। इमरान भाई, थैंक यू। क्या बात। अच्छा सर, बचपन से ही हीरो बनने का शौक था? नहीं यार, एक छोटा सा किस्सा सुना दूं अगर आप। वो मैं उस गाड़ी को जानता हूं जो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार की खराब हुई। शफी साहब वाली। शफी साहब। क्या बात। मैं जानता हूं उस गाड़ी को, मैं चाहता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान सुने। मुझसे सवाल किया जाता है कि आप टीवी पे कैसे आए। लोग कहते हैं कि जी मुझे बताओ धक्का किसने दिया था। तो गाड़ी को धक्का हमने दिया था। और वो पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शफी मोहम्मद शाह साहब की गाड़ी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और शफी साहब शूट पे जा रहे थे या क्या, तो कहने लगे कि सर कथा कलामी माफ, उससे पहले कभी आपने सोचा था कि आप अदाकार बनेंगे? नहीं, नेवर यार, नेवर। हाँ, ये ज़रूर मैंने सोचा था जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। बाबा मेरे डॉक्टर थे, कहने लगे कि तुम रिपीट कर लो, इंटर रिपीट कर लो। मैंने कहा यार पढ़ाई वढ़ाई जो है ना, ये बाबा ए ग्रेड तो मैं नहीं ला सकता, सी और डी वाले अपन हैं, वो बस क्लास चेंज हो जाएगी लेकिन डॉक्टर मुश्किल है। कहने लगे तुम क्या बनोगे, तो यू विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर मी, तुम जब कुछ नहीं कर सकोगे तो क्या करोगे। खैर ये सवाल चलता रहा। उन दिनों एक मैगजीन आता था, मेंस क्लब, और उस मैगजीन के कवर पे हमारे एक्टर हैं फरहान अली आगा साहब। क्या बात, फरहान भाई की क्या फरहान भाई की तस्वीर थी, डोले शोले। हाँ वो, मैंने कहा यार, और एजाज असलम की भी एक और मैगजीन में थी। मैंने कहा यार जिंदगी तो इन लोगों की है ना, हम तो जैसे बस ऐसे ही हैं, तो इनके जैसा बनना चाहिए। तो मैंने कोशिश की वर्जिश करने की, डोले शोले से कुछ नहीं बने, दफा कर यार। यही हुआ, यहाँ तक था, बस यही था। उसके बाद कभी सोचा नहीं क्योंकि नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर अल्लाह ने, हम कुछ प्लान करते हैं लेकिन अल्लाह की प्लानिंग्स अपनी होती हैं। वाह। तो उसी चीज़ को अल्लाह ने फिर शफी मोहम्मद शाह साहब, सायरा काज़मी साहिबा। क्या वो बताइएगा जरा वाकया पूरा, वो गाड़ी वाला। यार वो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो शफी साहब सूटेड बूटेड आए, कहने लगे यार नौजवानों मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ज़रा कोई धक्का वक्का लगवा दो। तो
कहा यार गाड़ी भी बहुत पुरानी सी है, ये स्टार्ट होगी भी कि पता नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो शौक है पुरानी गाड़ियों का ना, तो उसमें देखा कि आप पहचान गए थे उन्हें? हाँ, अब क्या मतलब यार, हम मैं क्या सॉरी, वी वर जस्ट स्टेयरिंग एट हिम कि अरे ये शफी मोहम्मद। बहरहाल वो गाड़ी वाड़ी उनकी स्टार्ट हुई और फिर आउट ऑफ कर्टसी उन्होंने कहा कि आओ मेरा घर सामने है, तुम लोग की जो खिदमत कर सकूं। हम सबने बैट छोड़े, सब पहुंच गए दरवाजे पे। तो उनकी मिसेस खड़ी थी, कहने शफी ये सिंधी में, ये इतनों को तुम कहाँ से पकड़ के ले आए, 20-22 लड़कों को? कहने नहीं इन लोगों ने मेहरबानी की है, मुझे देर हो रही थी, इनकी आप ज़रा खिदमत करो। तो उन्होंने हमें शरबत वगैरह बना के पिलाया। फिर कहने लगे भाई और कोई हुक्म? तो हमारे एक दोस्त हैं, वो भी कनाडा में हैं, वो कहने लगे कि जी मुझे टीवी पे जाना है। उन्होंने कार्ड लिख के मोहम्मद बख्श समीजो साहब के लिए दिया। अब वो मेरे पास आया, कहने लगे यार बात सुन, मैं तो आया हूँ हैदराबाद से, तू मुझे लेके जाएगा। मैंने कहा यार मैं तो लेके जाऊँगा, लेकिन जाएंगे कैसे, मोटरसाइकिल तो है नहीं। फिर आपकी तरह एक पैसे वाले थे, हमने कहा यार मोटरसाइकिल दे। उधर से टाई पकड़ी, उनसे जूते लिए। अच्छा। और हम दोनों भाई तैयार होके तेल वेल लगा के बालों में बड़े, और अब मोटरसाइकिल पे बैठ के टीवी स्टेशन जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो बालों का हशर क्या होना। तो खैर बहरहाल हम उधर पहुंचे और वहाँ पर रिहर्सल हो रही थी। तो समेजो साहब ने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं काम करते? मैंने कहा जी पता नहीं, कभी सोचा नहीं है। कहने लगे क्या पढ़ते हो तुम? मैंने कहा सर BSc फाइनल में हूँ। कहने लगे ओके, तुम अपनी एकेडमिक्स जो भी हैं जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, और उसके बाद तुम आना, मैं तुम्हें चांस दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी ये एकेडमिक्स पूरी नहीं होती तुम मुझे टीवी स्टेशन पे नज़र नहीं आने चाहिए। और ऐसे ही हुआ। जब डांट पड़ गई थी तो जो वो कज़न है उसको भी चांस नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने पास आउट कर लिया तो फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैं वो बोल रहा हूँ, साल भर पहले जो आया था। कह रहा हाँ मुझे याद है, आ जाओ। फिर मैं अपना वो मार्कशीट और जो अखबार में रिज़ल्ट था वो सब लेकर गया। मैंने कहा सर मैंने पास आउट कर लिया, आप काम दें। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया और उसके फ़ौरन बाद मुझे उन्होंने मेन रोल दिया, जिसमें मेरी हीरोइन बनी थी राबिया नौरीन साहब। अरे क्या बात। और उसके बाद उन्हीं दिनों तपिश की शूट चलनी थी, तो सायरा काज़मी साहिबा ने मुझे बुलाया। 14 ऑडिशंस हुए थे। उसके बाद कहने लगी नहीं ये कैरेक्टर तुम ही कर रहे हो। 14 ऑडिशंस? हाँ जी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट उर्दू प्ले, और वो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था। जब उसकी पहली किस्त चली तो जिंदगी में क्या फर्क आया? भाई मैं तो अपने आप को नदीम साहब समझने लग गया था। अच्छा। मैंने कहा कि नदीम साहब जो है ना अब बूढ़े होते जा रहे हैं, मैंने उनको रिप्लेस करना है। हालांकि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मकसद ये कि जब आप थोड़े मशहूर हो जाते हैं तो एक अच्छी फील आनी शुरू होती है। फिर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं कि यार मैं कपड़े भी खरीदूं, मैं अपने आप को ग्रूम भी करूं, और फिर आप बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं काम के हवाले से भी और दोस्तियों के हवाले से भी। सर वो पहले ड्रामे की कितनी पेमेंट मिली थी आपको? मेरे ख्याल 1500 रुपए पर एपिसोड मिलते थे। पर एपिसोड? तब 1990। क्या बात है। तो सर कोई ऐसा वाकया किसी फैन का जो सारी जिंदगी ना आप भूल सके होंगे? वो मेरी बीवी से पूछ लेते ना, कभी हमारे प्रोग्राम में आई होंगी, तो जब वो खवातीन अपने बोरिया बिस्तर उठा के आ जाती थी घर पे कि हम तो यहीं रहेंगी अब। कोई उनमें से कोई एक वाकया जिस जब आप भी डर गए हो कि ये क्या हो गया है? वो तो अम्मी ने मुझे घर से निकाल देना था ना। वो खातून आ गई थी, अच्छा, बोरिया बिस्तर उठा के, तो मुझे तो कैसर ने बुलाया। अम्मी कहने लगी कौन सा कैसर? आप कौन है? कह रही मैं जिस कैसर की बात कर रही हूँ मैं उसकी माँ हूँ। कहनी बस उन्होंने तो मुझे बुलाया तो मैं बस अब यहीं रहूंगी। अम्मी ने वो देखती रही जिस तरह ड्रामा में नहीं था, देख उसको रही है कैसर। पता नहीं, मैंने कहा जी अम्मा। मैंने बहुत प्यार से बुलाया कि इधर आओ। कहले ये आई है, अपने भी बोरिया बिस्तर उठा और निकलो इधर से। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। अच्छा, हमारी अम्मी की आदत होती थी, वो दूसरी बात नहीं सुनती थी, चप्पल उतारती थी और बस यूं झुकी। मैंने कहा यार कैसर काम हो गया। मैंने कहा भाई तू है कौन, कहाँ से आई है, क्या है? मैंने कहा अम्मी कसम से, आपकी कसम, मैंने जानता भी नहीं कौन है। फिर अम्मी ने कहा अच्छा तूने मेरी कसम खाई तो झूठी कसम खाई नहीं, जा तो अंदर। फिर मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ। आवाजें आई कुछ? आवाजें आई। किस तरह की? बस समझ जाओ ना।
नहीं ओ जा रही हूं मैं। फिर शायर, फिर शायर। कैसर मेरे कब तक मुझे तुम ऐसे तड़पाओगे। मैं जा रहा हूँ, मैं इस लाइन का नहीं। सर मैं फैन हूँ आपका सर। सर बहुत मेहरबानी। आप फैन है जी। आपके पास बोरिया बिस्तर तो नहीं? बहुत डरता हूँ मैं। भाईजान आप उस वाक्य के बाद सचमुच डरे थे या अम्मी से डर के मुकर गए थे? समझ नहीं आया था ना, क्योंकि जाहिर एक आदमी छोटा था, मैं तो नहीं समझ आई थी तो बात। ये कि हुआ वाकया क्या। एक दफा हुआ या अक्सर? 3 times। फिर जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद भी ऐसे ही हुआ कि एक खातून वो भी पहुंच गई थी घर पे। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे तब, तो वो भी कहने लगी कि मैं तो उसके पास आई हूँ। और फजीला ने कहा तेरे को तो मैं देखती हूँ। वो फिर एक बार एयरपोर्ट से किसी ने फ़ोन किया कि मैं आ गई हूँ, मुझे आके लेके जाओ। कौन है भाई, कहाँ से आ रही है? ये होता है, ये आपके साथ भी होता होगा। हमारे साथ तो नहीं होता। हम इतने सर मेरे घर में भी ऐसे ही लाइनें लगी रहती हैं। मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। पैसे लैन वाले दी। अच्छा सर, स्टारडम की इंतहा देखी आपने, आप इस पे हाँ कहें या ना कहें, हम या हमसे पहले वाले, हमारे साथ वाले ये बात जानते हैं। जिंदगी में ऐसा वक्त आया कभी कि जब आपको लगा कि ये स्टारडम जाने वाला है या जा रहा है? इमरान, इज्जत देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। आप उससे कहेंगे ना आप दे रहे हो तो हिफाजत भी खुद ही करें, तो वही करते हैं। ये तो सीख है, ये तो एक वक्त के साथ आती है। ये सीख आपको शुरू से थी? नहीं, वक्त के साथ साथ आती है, क्योंकि हमने लोगों को फेड आउट होते देखा है। तो सीख से पहले कभी ऐसा वक्त आया? नहीं, कभी नहीं। इंसान अपने जोम में होता है ना, इंसान अपने जोम में होता है कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो बिग बॉस बताते हैं, हेलो हेलो किधर हो, मैं हूँ। वाह। तो बिग बॉस से जब आप मांगते हैं कि आप दे रहे हैं, जिस तरह वो मैंने मिनी बस वाली बात बताई थी ना, जी। तो मैंने अल्लाह से यही कहा था, मैंने कहा अल्लाह इज्जत दे रहे हैं आप, इस तरह जलील तो ना करवाएं। वो दिन आज दिन मेरे पास हमेशा से बहुत अच्छे मॉडल की गाड़ी या 4x4 होती है। माशाल्लाह। कौन देता है? इंसान की फितरत है कि उसे हर चीज मुकम्मल चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को चीजें अधूरी मिलती हैं जो इसके राजी होने से मुकम्मल होती हैं। भाई वाह। इंसान को वही चीजें अधूरी लगती हैं जिनसे वो खुश ना हो। एक छोटा सा शेर लिखा है सर जी, तमाम उम्र मुकम्मल हयात ना हो सकी, वाह, तमाम उम्र मुकम्मल हयात हो न सकी, वो दिल के पास रहे और बात हो न सकी, जलाए जाते रहे हम चिराग उल्फत के, ये और बात के रोशन वो रात हो न सकी, जब स्याह हो जाती है शबे हिजरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, मछम छम नचती फिरा, जी विच सजना दा थला मछम छम नचती फिरा। सर मैं बड़ा दुखी सा इंसान हूं। एक दिन मैंने वक्त से पूछा कि मेरा कसूर क्या है। उसने कहा तुम्हारी पैदाइश। सच में सर, मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या है। उन्होंने कहा पीछे होके गल कर थोड़ा जा। मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या है। वक्त ने क्या, अगर तू टाइम ना नहा ले ना तो तेरी जिंदगी भी आसान हो जाए, मेरी भी। ऐसी वक्त ने कहा तुम सब पे यकीन कर लेते हो। मासूम सुपरमैन है उड़दा नहीं, कहना तेल महंगा हो गया। सर आप तो जानते हैं कि इंसान की सारी जिंदगी घर बनाने में गुजर जाती है। सुपरमैन है तो 5 रुपए लैके सवारी छड्डन जांदा। अगर आप नाराज ना हो तो मैं एक बात
कह सकता हूँ। जी सर जी सर। हम जब छोटे थे ना इमरान भाई, जी सर, तो हम मुझे पतंग उड़ाने का गुडिया आप लोग गुड्डी जी जी जी, पतंग भी। तो हैदराबाद में एक इलाका है, किला कहते हैं, किला, बिल्कुल वहाँ पर गुड्डियों की बड़ी दुकानें थी। हम छोटे थे, हमने कोई हरकत की होगी वहाँ पर, वहाँ के लड़कों ने हमें बहुत मारा। सर हरकत बताएं ना, याद नहीं है ना? सर मार वाली हरकत नहीं भूलता इंसान। सर मार दाना है असल ना। चीज पे तो आ रहा हूँ, सुनना। तो वहाँ से हमने मार खाई, वापस अपने वहाँ जिस तरह इलाका होता है ना, तो वहाँ हम कहते हैं पाड़ा। तो हमारा जो इलाका था या पाड़ा है जो मोहल्ला, वो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था। वहाँ से हम 3 कज़न रोते हुए अपने जब इलाके में गए हैं जी, तो वहाँ एक शख्सियत साहब से मिलती जुलती, वाह जी, और वो वहाँ पर एक मशरूब होता है थादल, बड़ा मशहूर हाँ जी, हाँ जी। थादल पी रहा था, बैठा हुआ वो। तो हमें देखा, कहने लगे वो क्या हो गया तुमको, किसने मारा? हमने कहा वो किले वाले लड़कों ने मारा है। मैंने सब्र करो, मैं अपनी थादल बड़ा अच्छा मशरूब है, उसमें 7 मगज़ वगैरह सब जी जी जी। तो वो पी के और कहने लगा, उसने अपना एक लड़ाई का हथियार शलवार में लगाया, कहने चलो मेरे पीछे पीछे। अब वो जैसे जैसे गर्म हवा चलती रही, उनका मूड अच्छा होता चला गया। हम ऊपर पहुंचे किले पे, तो उसने आवाज़ लगाई, ओए बच्चों को किसने मारा है, बाहर निकलो। तो हर तरफ से लड़के निकले, किसी के हाथ में बैट, किसी के हाथ में विकेट, किसी के हाथ में डंडा। अब हमारा जो बदमाश हमसे आगे उसने अपना खंजर निकाला। खंजर निकाला तो अजारबंद कट गया। अब जब अजारबंद कट गया तो अब एक हाथ में खंजर, एक हाथ में वो शलवार संभाले, या हम 3 जो बच्चे साथ थे उनको संभाले, उधर से वो डंडों वाले जिन्होंने पहले ही हमारी कुट लगाई थी। तो अंदाजा लगाओ हमारे बदमाश का हमारा क्या हाल हुआ। रिपीट टेलीकास्ट हुआ फिर। मैं इनको जब देखा तो मुझे वही हमारा बदमाश याद आ गया। ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। कसम से क्या हुआ होगा वो आप विजुलाइज कर लीजिए। नहीं तो जिस बदमाश को आप लेके गए थे उसने आप पे पर्चा नहीं करवाया। ये प्रोग्राम जब देखेगा ना तो उसके बाद फौरन फोन करेगा कि यार, मैंने हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन मुझे पता है वो फोन करेगा। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਖੰਜਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਤੇਜ਼ ਲਾ। ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਸਲਵਾਰ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अब मेरे साथ ये होता है, कभी शलवार कमीज पहना हुआ होता हूँ शूट पे, तो बच्चे आते हैं ना माइक लगाने, तो मैं कस के पकड़ता हूँ कि यार ये माइक लगा ढाक ना जाए। मैं उनको कहता भी हूँ ख्याल से मेरे साथ जो कुछ हो चुका है तुम लोगों को नहीं पता। और बदमाश जैसे लड़ने जाता है ना, साथियों ने कह रहा था मेरी शलवार फाड़ के रख। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਨ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਜਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਨਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। अकरम साहब भी बदमाश ने पापड़ लैके सुलह कर ली। ले ਇਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਏ ਜੋ ਸੁਲਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अकरम साहब सच्ची मुची बदमाश ने तो 100 रुपए की एक दंदी वढ़ दे, कहते मेरा दंद सोने का। ले सर, इंसान की सारी जिंदगी घर बनाने में गुजर जाती है और घर जब मुकम्मल होता है, ਇਹ गंद पा दिंदा विच। आज आपका दिन सही नहीं है। आज लगता है आईने में आपने किसी को देख लिया था सुबह से। आईने में किसी को, अरे वाह क्या बारीक बीनी से आपने उनकी। क्या बात। मैंने किसी का चेहरा देख लिया होगा। आईने में किसी का, वो तो आप कह रहे हैं सर वो आईने में किसी को कैसे देखा जा सकता भाई, है? आप देख सकते हैं, अब अरे आईना इन्हें लगा, सीधा पीछे कर लो। बैकग्राउंड में कोई और हो सकता है मेरी कोई तस्वीर लगी हुई हो। सर अब इतना पॉजिटिव होने के लिए हमें कम से कम जिंदगी के मजीद 50 साल चाहिए। आज हम इन्हें ही समझेंगे। सर सच्ची मुची अकरम साहब भी शीशा वेख के कहते ओए तू सुता नहीं है अजे तक। सर जब घर मुकम्मल हो जाता है, अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा घर मुकम्मल यार, खुदा को मानो। सर घर मुकम्मल हो गया, ओके 5 मरले का उत्ते मैं सोलर प्लेटा लवानियां, वो
किन्ने क दियां लग जाणगियां सर? ले ओ घर तेरे चौलां वालियां प्लेटां है नहीं सोलर लवाउण ने ओए मंजी ते चौल पा के तू उत्ते बच्चे छड़ देना ते सोलर प्लेटां लवाउण टुरे आ तू है ओए किस्तां ते तुसी चाह लेंदे हो ते सोलर प्लेटां लवाउण टुर पे आ तू इन्ने गरीब ने कुक्कड़ इन्हां नूं मूंह चढ़ा के अगे निकल जाते। अच्छा जिंदगी च तुहाडे घर कुक्कड़ एक वारी पक्का सी अज तक वो हांडी नहीं धोती भी इहदा सैका ना निकल जाए ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੇ ਸੇਬੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਗਲ ਚ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਸੀ ਅੱਜ तेरी फुप्पी गर्दन दियां बोटियां चूप के कन्ना च पाइयां ने ते गाउंदी फिरदी अल्लाह वाले दी जो ए सी साडे घर पक्की मुर्गी जी अल्लाह वाले दी मुर्गी जी इन्हां दे मेदे दे उत्ते ना 7 दालां दा कब्जा है ओ जेड़ा मुर्गा हलाल कराया ना ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹਲਾਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਚਲਾਈ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਖੰਭ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਜਿੰਗਾ ਲਾ ਲਾ ਹੋਰ ਔਰ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ और जो शाम ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਮੁਰਗਾ ਗੋਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ और कुकड़ दी खल पा के ना सिर ते दी दादी मलेरन कह रही मैनू मलका ए कुकड़ानियां कहो अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀਕਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਟਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ मैं ते भरा दे विआह ते गया मेरे अबू मैनू कहंदे दुध सोडा पी के जाई मैं देखा ते पाइया दुध 10,000 लीटर पानी पाया मैंने कहते दुध सोडा पी मैं कहा चाचा जी ठहर जो जरा चिटियाई मार ले ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਂਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਟੁਰ ਪਏ ਅੱਛਾ ਨਾਨੀ ਇਹਦੀ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕੱਲੀ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ यार किड्डे गरीब होणगे कि इहनूं बर्गर नहीं सी कहना आंदा बर्गर वाली दुकान जाके भाई ना मैनूं वो बना दिओ जिन्होंने आपस च जफ्फी नहीं पाई सर भाभी जी ने अक्सर कहा है कि आप मासूम होने का ड्रामा करते हैं मैं सुना है कसमें ऐसा है सर उसी से पूछे मुझे क्या पता अरे सर उन्होंने जब कहा है तो अब क्या करें बताइए हुक्म कहाँ कौन से अखबार में कहा है मुझे पता तो आप कहते हैं आप मासूम हैं आप कह दें मैं क्यों कहूँ नहीं है नहीं मुबारक हो सर आपको सर जितने आप प्यारे हैं ना माशाल्लाह इंसान की कोई एक अदा है वो ही पसंद आती है मुझे याद है कि पेपर हो रहे थे एक दोस्त था मेरा उसने पीछे बैठी लड़की को सारा पेपर हल करवाया और लड़की उससे मुतासर हो गई उसने उसी से शादी की जब रिजल्ट आया दोनों ही फेल हो गए सर सच में सर मेरी आइडियल जोड़ी है आप सर लव यू सर वजह जीने की तुम्हारे साथ है वजह जीने की तुम्हारे साथ है जिंदगी गोया तुम्हारे हाथ है क्या करें हम बस में नहीं अपने फिर भी जीने की तमन्ना साथ है तुम्हारे साथ एक एक लम्हे में जीवन बसर किया टेक्नोलॉजिया 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 कैसर भाई एक सवाल है मेरा जरूर
यक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? अहमर जी जब इश्क किया तो इस दर्जे घबराए क्यों? इतनी ही गर जान थी प्यारी तो तूफान से टकराए क्यों? वन साइडेड वाली कोई कहानी नहीं है बाबे। हमको तो जो पसंद आई हमने पकड़ के शादी कर ली। बात समझ गए? क्या बात। बाकी हाँ मुझे अच्छी लगती है, मैं क्या करूं, ये करूं वो करूं। छोड़ो यार। सर एक ही पसंद है? नहीं, पसंद तो बहुत सारी आई थी, कब्जे में एक आ गई। माशाल्लाह भाई, बड़े सोने सोने वाल रखे ने। नाम क्या है सर? सैयद मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। क्या बात है, आप तो टीचर हैं सर। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं? अभी एक तरफा मोहब्बत पे बात हो रही थी तो मैं उस हवाले से कुछ कहना चाह रहा हूँ कि सर राह लाश के दो टुकड़े पड़े थे। सर राह लाश के दो टुकड़े पड़े थे, सर इधर पड़ा था, धड़ उधर पड़ा था, ताज़ा खून जो उस लाश से बह रहा था, जमीन का वो हिस्सा उस खून से तर पड़ा था। पूछा किसी ने कौन बदबख्त है ये और कौन सा जुर्म कर पड़ा था? कातिल पास खड़ा था, बोला इश्क हूं मैं, ये मुझसे लड़ पड़ा था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐनक लगा के दिखाओ। ओए नाम क्या आपका? फातिमा। फातिमा क्या करती हैं? मैं ICS कर रही हूँ। ICS कर रही हैं? Yes. अच्छा, तो क्या कहना चाहती हैं? मैं एक तरफा मोहब्बत पे एक शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। सरे दूर हो सरे हश्र हो हमें इंतजार कबूल है। अच्छा। सरे दूर हो सरे हश्र हो हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। बहुत अच्छे। वाह। बाजी शेर कहती नाल मुर्गियां नु दाना पा रही ने, वो तुम ये खाओ, आप ये ले लो। बनना क्या चाहती हैं? वैसे तो मेरे फादर नहीं है, तो भाई हैं जो स्टडी का मतलब कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो तो बाप ही होता है, भाई बाप ही होता है जी। तो आगे है कि ICS के आगे ये इंजीनियरिंग की फील्ड में ही जाएंगे, अगर मेरे भाइयों को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी तो इंशाल्लाह। हिम्मत दी। वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं, हिम्मत की बात कर रही हो। ऐसा वक्त आना है वो पूरे इलाके की लड़कियों को पढ़ा सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या बात कर रही हो? इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? आमना। की कहना चाहते हो? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। ओ क्यों? वैसे ही। वैसे क्यों? मैं शेर सुनाने आई हूँ इधर। शो में शेर सुनाने आई हो? जी। तो बाकी जो कुछ होता है उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था? कहती नहीं। असी भी नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? ऐसी की तैसी। सुनो सुनो यार। अच्छा, वैसे मुज़ाकरात देखती हैं आप? जी। तो अब वाकई सिर्फ शेर सुनाने आई है या मुज़ाकरात देखने आई है? नहीं, मैं मुज़ाकरात भी देखेंगे, मौका मिला तो आ गई। अरे आपका बड़ा, आपने जो एहसान किया आपका बहुत। जी सुनाए सुनाए। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਪਿਆ ਏ ਉਹੀਓ ਲਾਂਦਾ ਦਾ ਪਿਆ ਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਿਆ ਏ ਓਏ आपके टुकड़े दिल दे मेरे। वाह वाह, बहुत अच्छे। आ प्याए ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਪਿਆ ਹੈ। Sir, thank you very much for coming, sir. I thank you for having me here. सर खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आए हैं सर आप। ले ले यार। दे बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आए हैं।